नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आज ऋग्वेद का एक आख्यान आपको सुनाती हूँ जो गणेश जी से संबंधित है। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने गणेश जी से कहा कि गणेश तुम द्वार पे बैठ जाओ और कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना। गणेश जी एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह द्वार पर बैठ गए और अभी अंदर नहा ही रही थी पार्वती जी, तब तक गणेश जी अपने गणों के साथ गणेश जी नहीं, शंकर जी अपने गणों के साथ आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका, किंतु उनकी बात की उपेक्षा करके शंकर जी अंदर जाने लगे। यह देख करके बलपूर्वक गणेश जी ने इसका प्रतिरोध किया। इस पर शंकर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का गला काट दिया। थोड़ी देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके लौटी तो अपने पुत्र की यह दशा देख करके बहुत ही क्रोधित हुई और उनकी संहारक शक्तियाँ जाग उठी, जिससे चारों तरफ संहार लीला फैल गई। यह देख करके नारद मुनि आए और उन्होंने शंकर जी से कहा कि कोई ऐसा उपाय करिए कि गणेश जी जिंदा हो जाएं। तो शंकर भगवान गए और एक हाथी के बच्चे का मुंह काट करके ला करके गणेश जी को लगा दिया और गणेश जी जीवित हो गए। तब नारद जी ने कहा कि हे जगदम्बे, अब आप अपनी संहारक शक्तियाँ समेट लीजिए। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि मेरे पुत्र की यह दशा हो गई है कि इसको हाथी का मुंह लग गया है, अब इसको देवत्व की प्राप्ति कैसे होगी। नारद, अब तो मैं तभी अपनी संहारक शक्तियाँ समेटूंगी जब सारे देवों में सर्वप्रथम मेरे गणेश की पूजा होगी, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा तब। नारद जी यह सुनने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, अगर केवल ऐसे ही गणेश जी को अग्रज मान लिया जाएगा तो सभी देवी देवताओं को नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक विचार सोचा है कि एक प्रतियोगिता किया जाए जिसमें कि सभी देव देवता अपने वाहन से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करें और जो सर्वप्रथम आपके पास आएगा उसी की सबसे पहले जो है पूजा की जाएगी। ब्रह्मा जी को यह पसंद आया और उन्होंने ऐसी ही घोषणा कर दिया और सभी देवी देवता अपने अपने वाहन से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। गणेश भी अपने वाहन मूषक पे निकले, लेकिन गणेश जी का शरीर भारी और ऊपर से हाथी का मुंह लगा हुआ और गणेश जैसे चूहा पर निकले, गणेश जी चूहे पर निकले जब परिक्रमा करने के लिए। तो नारद ने देखा, कहा कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा यदि ऐसे करेंगे तो ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यह सोच करके उन्होंने गणेश से कहा कि हे गणेश, यह पूरा विश्व ब्रह्मांड राममय है। यदि तुम राम नाम की परिक्रमा कर लो तो तुम पूरे विश्व की परिक्रमा, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लोगे। गणेश जी ने कहा, नारद जी आपने बहुत ठीक बात कही, और उन्होंने भूमि पर ही राम नाम लिखा और 3 बार उसकी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास आ गए और कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सर्वप्रथम आए हैं इसलिए आपकी सर्वप्रथम पूजा हुआ करेगी, किंतु आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो कोई भी देवता नहीं आया। धीरे धीरे करके सभी देव देवता आए और उन्हें बताया गया कि इन्होंने ऐसे किया है, पृथ्वी पर राम नाम लिख करके इन्होंने उसकी 3 बार परिक्रमा करी है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई है। इस पर किसी भी देवी देवता का ऐतराज नहीं हुआ, बल्कि सभी लोगों ने कहा कि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धि परक देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद से ही ब्रह्मा जी ने यह घोषणा कर दिया कि सभी देव देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा की जाएगी। किसी भी पूजा में गणेश की पूजा सर्वप्रथम होगी और तभी से गणेश जी की पूजा पहले होती है। मेरी ये कथा आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा।